हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है ऑफिशियली यूट्यूब चैनल डब्बू की टेक में। आज हम बात करेंगे एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो कि पंजाब पुलिस द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट और आर्मड कैडर के लिए। ये नोटिफिकेशन 29 फरवरी 2024 को पब्लिक किया गया है। यहाँ पर ये फॉर्म ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिशियली वेबसाइट मिल जाती है, इस पर जाकर आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। नीचे मैं आपको बताऊं तो आपको www.punjabpolice.gov.in यानी कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट मिल जाती है। इस पर जाकर आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे आपको ओपनिंग डेट यानी कि आपका जो फॉर्म है 14 मार्च 2024 से चालू होगा 7 बजे से, शाम को 7 बजे से। और क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 4 अप्रैल 2024 तक ये रात्रि 12 बजे तक फॉर्म चलने वाला है। यहाँ पर नीचे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी दे रखी है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड देन आपका पीएसटी होगा और पीएमटी होगा। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। पे स्केल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल 19,900 रुपये यहाँ पर पे स्केल होने वाला है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। और यहाँ पर आपका जो ये 3 ईयर तक, यहाँ देख सकते 3 ईयर तक जो ज्वाइनिंग डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस पर मंथ आपको 19,900 रुपये मिलने वाले हैं। नीचे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, नेशनलिटी यानी कि इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको एज मिल जाती है, मिनिमम एज 18 ईयर यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज 18 हो जानी चाहिए। और वही आपकी एज 28 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एज में छूट भी दे रखी है। यहाँ पर एज में छूट देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट पंजाब का रेजिडेंस है उनका और वो एज में छूट लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंस ऑफ पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट जो एज है वो उसकी 30 ईयर रहने वाली है, जिसमें एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ठीक है, एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर 30 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे आपको एज रिलैक्सेशन काफ़ी दे रखा है, इनको आप रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एज में छूट मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट एंड आर्मड फोर्स पुलिस कैडर के लिए 12th पास होना कैंडिडेट जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए कैंडिडेट के पास मैट्रिक यानी कि 10th पास होना जरूरी है। आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूँ, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यानी कि कैंडिडेट के पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें आपको पंजाबी लैंग्वेज में, ठीक है, पंजाबी भाषा का ज्ञान होना जरूरी हो और पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये आपको 1 जनवरी 2024 से पहले पास आउट करना जरूरी है। यहाँ पर एक नोट दे रखा है, इसको आप रीड कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। फिजिकली स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म फोर्स के लिए मेल कैंडिडेट की 5 फीट 7 इंच हाइट होना जरूरी है, यानी कि 170.2 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 5 फीट 2 इंच हाइट होना जरूरी है, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नोट मिल जाता है, यानी कि जो ट्रांजिट कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट की जो भी रिक्वायर्ड है फिजिकल के लिए वो पास आउट करना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, 3 फेज में सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पीएमटी और पीएसटी होगा। ठीक है, एंड देन आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, 3 स्टेज प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आपका जो है सीबीटी होगा, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मैं आगे बताने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट क्या होगा, पेपर स्टेज सेकंड में आपका पीएसटी और पीएमटी होगा। ठीक है, एंड देन स्टेज थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। स्टेज फर्स्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो होगा वो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दे रखा है। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, एंड पेपर सेकंड जो कि पंजाबी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें 50% मार्क क्वालिफाई लाना जरूरी है।
तो ये चीज़ देख सकते हैं। जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। सेकंड पेपर आपका पंजाबी लैंग्वेज का होगा, ठीक है, पंजाबी भाषा का ज्ञान, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको 25 नंबर लाने ज़रूरी है, 50% मार्क लाने ज़रूरी है। नीचे आपको सिलेबस मिल जाता है, आप सिलेबस को देख सकते हैं। वही मैं आपको बताऊं, पेपर के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पेपर के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। पेपर में आपको मिनिमम मार्क कितने लाने हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो कैंडिडेट यानी कि 35% मार्क एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर दे रखा है, आप इनको पढ़ सकते हैं। SC BC इकोनॉमिक EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क लाने ज़रूरी है। अदर कैंडिडेट 40% मार्क लाने ज़रूरी है। ये पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड के लिए मैंने आपको बताया था 50% मार्क लाने ज़रूरी हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। वही मैं PST PMT की बात करूं, यहाँ देख सकते हैं PST PMT, जहाँ पर आपको स्टेज सेकंड क्वालिफाई करना होगा। रनिंग होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और हाइट आपकी मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है, और जिसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी इंक्लूड है, लेस देन 35 ईयर एज ऑन 1/1/2024, यानी कि ऐसे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जिनकी एज 35 साल से कम है। और जो मेल कैंडिडेट हैं वो, उनके लिए जो फिजिकल होने वाला है वो 1600 मीटर की रेस कंप्लीट 6.30 सेकंड के अंदर, यानी 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। ओनली आपको एक चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.80 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें तो 1.10 मीटर 3 चांस की दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट जिनकी एज 35 ईयर से अबो है, मोर देन है, तो वो 1400 मीटर की रेस होगी उनकी। एक चांस होगा 12 मिनट में, ठीक है, एंड 10 फुल स्क्वाड होंगे विद इन 3 मिनट में, ओनली 1 चांस। फीमेल कैंडिडेट की बात करें इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन 35 ईयर से कम एज, 800 मीटर की रेस 4 मिनट 30 सेकेंड, लॉन्ग जंप 3 मीटर में 3 चांस, हाई जंप 0.95 मीटर में 3 चांस। वही फॉर एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट जिनकी एज 35 ईयर से आगे ज़्यादा है, वो 800 मीटर रन कंप्लीट इन 6 मिनट, ओनली 1 चांस मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने PST PMT के लिए जो हाइट, लॉन्ग जंप और जो रेस है वो चेकआउट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट 3 में जो ट्रांसजेंडर हैं उनका जो फिजिकल PST PMT होगा वो फीमेल कैंडिडेट के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर आपको 9 पॉइंट में स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, इनको आप रीड कर सकते हैं। वहीं मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये लगने वाली है और एग्जामिनेशन फ़ीस 650 रुपये लगने वाली है। टोटल 1150 रुपये यहाँ लगने वाले हैं। एक्स सर्विसमैन एंड पंजाबी स्टेट ओनली कैंडिडेट है वो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और एग्ज़ाम फीस यहाँ पर 0, तो टोटल 500 रुपये यहाँ लगने वाले। SC ST कैंडिडेट और BC कैंडिडेट 500 150 650 रुपये टोटल लगने वाले। EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, 150 रुपये एग्जामिनेशन फीस, टोटल 650 रुपये यहाँ पर लगने वाली थी। एप्लीकेशन फ़ीस को आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन मोड में यहाँ जमा कराएंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑफलाइन मोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पर आपको कोई वापसी फीस नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, यहाँ से आप इस साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। फॉर्म मैंने आपको बता दिया किस डेट से किस डेट तक भरे जाएंगे, ठीक है, उसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोला जा रहा है तो नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो के लिए बोला जा रहा है 3 मंथ से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ दे रखा है। फ़ोटो जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। 80 KB से 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 80 KB से 200 KB के बीच JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर होना चाहिए, वाइट पेपर पर, क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो चेकआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो 15 पॉइंट में आपको मिल जाता है हेल्प डेस्क नंबर के रूप में। तो यहाँ पर जो हेल्प डेस्क नंबर है वो यहाँ पर जारी कर रखे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। 14 मार्च 2024 7 बजे से ये एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पंजाब पुलिस का जो न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच सके। थैंक यू।